जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए आज हमारी मैथ्स की क्लास का पहला दिन है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आप सिलेबस में दिया है वो नंबर सिस्टम दिया है। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम लगभग सभी बच्चों ने पढ़ लिया है, तो हम क्या करते हैं सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिया है सबसे पहले पॉलिनोमियल, इसको कवर करेंगे। उसके बाद क्या दिया है लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं शॉर्ट में, और पॉलिनोमियल, ये चार। ठीक है, ये चार तक इतने आपको सिलेबस में दिए हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक जो आपका है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, इसके टाइप से क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी ये क्या होते हैं, और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आज हम पूरी इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है पॉलिनोमियल। हम हेडिंग डालते हैं आज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, मेनली हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपद। बहुपद यानी कि बहु मतलब होता है बहुत सारे, पद मतलब जो इक्वेशन होती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पद के लिए एक टर्म, जैसे हम यहाँ पे 2 लिखा, 2x लिखा, +5 लिखा, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, यानी कि पद बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टर्म को अगर हम ऐड या फिर माइनस करें उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बहुपद का। जैसे जो ये पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपको पता कैसे करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है। नीचे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें मैंने लिख दिया आपको 5x² प्लस 2। दूसरा लिख दिया मैंने 5x, तीसरा लिख दिया मैंने 3, और चौथा लिख दिया मैंने 6x² प्लस 2x प्लस 3। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल होता क्या है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। पॉलिनोमियल होता है, इसके लिए 5 शर्तें चाहिए। सबसे पहले टर्म होना चाहिए, टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, दूसरा इसमें होना चाहिए वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। चौथा जो होना चाहिए इसमें जो इसकी पावर होती है ना, ये जो 2 3 4 जो एक्स की जो पावर होती है, वो जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और नंबर 5 जो होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, या तो जो इसमें पावर है, जैसे जैसे ये पावर है x की पावर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ऐसे ही या तो ये x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हो सकती है, या फिर इसी का उल्टा क्या हो सकता है, जैसे 3 प्लस 2x प्लस x², यानी कि इस फॉर्म में होगी तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब वही जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, इस एग्जांपल के हिसाब से हम देखते हैं क्या इसमें टर्म है। टर्म केवल इसको बोलते हैं, इतना ये टर्म है, बिल्कुल टर्म है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम किसे कहते हैं, जो एक्स वाई के टर्म में आते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ए बी सी ये सब क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, एक्स। तो इसमें हमारी पहला पद भी है, यानी कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। और इसके बीच में हमेशा प्लस या माइनस का चिन्ह हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर अकेले होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा होगा तो ये 5 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ये पॉलिनोमियल जरूर होगा। ठीक है, तो पहला हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, दूसरा भी, और तीसरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे 2 लिखा है,
कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर x है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूं तो 5 1 जा 5 2 7, इसकी वैल्यू पूरी जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, और चेंज हो जाएगी। यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है कि वैल्यू का चेंज होते रहना। अगर वेरिएबल हम यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, चेंज होते रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, चाहे आप कहीं भी करो तो 2 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेंट भी निकल गया, पद भी है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर क्या, वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारा ऐसा कहीं लिख गया 5x की पावर -2 + 6, ये कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये भी हम समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर क्या होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जैसे x² + 2x + 3, ऐसे भी लिख सकते, जरूरी नहीं है। x³ + 1 भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 + x² + 1। पावर ज्यादा से कम होनी चाहिए या फिर कम से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अब ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये भी नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। वेरिएबल है, वेरिएबल भी है। और क्या कहते हैं इसमें, और ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ये लिखा ही हुआ है। तो यानी कि ये भी टर्म क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मैंने पॉलिनोमियल आपको क्या बताया करके। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के प्रकार। पॉलिनोमियल के प्रकार हमें वैसे नॉर्मली दो भागों में इसको हम बांटते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो इसको पद के आधार पर हम करते हैं, पद यानी कि टर्म के आधार पर। ठीक है, और एक हम इसको घात के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहां से ऐसे। अब पद के हिसाब से इसमें 3 प्रकार का होता है। पद इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, TERM, और घात को बोलते हैं हम, घात को कहते हैं हम डिग्री। अब दोनों के हिसाब से हम अलग अलग भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें पद। अब पद के हिसाब से इसमें नंबर 1 होता है एक पदी। एक पदी जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल, MONOMIAL। और फिर दूसरा होता है द्विपदी, द्विपद बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। और तीसरा जो होता है इसमें त्रिपदी, जिसे हम कहते हैं ट्रिमोनियल, ट्राइमोनियल। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब एक पदी क्या होता है, यानी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, त्रिमोनियल क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसमें एक पदी, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 2x/2 लिखा, √2 लिखा। ये सब के सब क्या है, एक पद ही है, केवल इसमें एक पद है। आपसे ऐसा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एक पदी होता है वो क्या बहुपद में आते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या मोनोमियल पॉलिनोमियल होते हैं? बिल्कुल नहीं। मोनोमियल कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, जो एक पदी होगा वो कभी बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, भले ही ये इसके प्रकार है लेकिन जो एक पद होगा वो बहुपद नहीं हो सकता है। अब दूसरा क्या है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, जो दो पद में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2x - 3, 3x + 2, ऐसे एग्जाम्पल ये होंगे द्विपद, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है त्रिपदी। अब त्रिपदी में क्या होता है, जिसमें 3 पद होंगे, जैसे 2x² + 3x + 1। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी। जैसे एक और 5x² + 6x + 2, ये क्या हो गया, ये भी त्रिपदी हो गया। ठीक है, हमने पद के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को 3 भागों में बांटा है। ऐसे ही अब हम
घात के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं उसको भी हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला है उसका नाम है एक घाती। एक घाती यानी कि जिसकी एक घात होगी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लीनियर। लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन की बात करते हैं। पहला है इसका एक घाती लीनियर। जो दूसरा होता है उसका नाम है द्विघाती। और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं त्रिघाती। अब जो एक घाती है, एक घाती को हम रैखिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप रैखिक भी लिख देना, एक घाती होता है रैखिक। अब जिसमें एक ही घात है जिसको हम रैखिक भी बोल सकते हैं। द्विघाती को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद है त्रिघाती। त्रिघाती को बोलते हैं क्यूबिक। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, यानी कि रैखिक, द्विघाती, रैखिक होता है, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक है। अब रैखिक में क्या होता है, जिसकी पावर एक होती है। एक घाती मतलब जिसकी पावर क्या होगी, एक होगी। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 1, इसकी पावर कितनी है, एक। जैसे मैंने 2x लिखा, 5x प्लस 2 लिखा, यानी कि कहने का मतलब है जिसकी पावर क्या होती है, एक होती है, उसे हम कहते हैं एक घाती। उसके बाद फिर द्विघाती क्या होगा, जिसकी पावर दो होगी। जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 2, इसमें कितनी पावर है इसकी, दो। मैक्सिमम पावर देखते हैं कितनी है करके, ठीक है। फिर है 6x² प्लस 2, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, द्विघाती यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत। उसके बाद जो तीसरा है वो है त्रिघाती यानी कि क्यूबिक। जैसे 5x³ प्लस 6x² प्लस 2x, और फिर है 3x प्लस 2, 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3। ऐसे ही मतलब इस तरह के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल को दो प्रकार से बांटा, एक पद में बताया, एक घात में, ठीक है। यानी कि टर्म और डिग्री में। टर्म के हिसाब से इसको हम तीन कंडीशन में, तीन भागों में बांटते हैं, और घात के हिसाब से भी हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। और वो तीन के तीन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसे भी हम देखेंगे। पॉलिनोमियल, अब किसे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा पी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस का 2, यानी कि कोई x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरे फंक्शन को या पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो हम अगर x की जगह यहाँ पर 2 रखे हैं, x बराबर 2 रखे हैं, तो p 2 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये क्या हो गया, जो इसका जो जीरो पॉलिनोमियल होगा कितना होगा, 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद फिर एक ग्राफ है। ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो शून्यांक निकालते हैं, आपने देखा होगा शून्यांक। शून्यांक इंग्लिश में इसको रूट से बोलते हैं, या फिर इसको जीरोज भी बोला जाता है। ये सब क्या बोलते हैं, शून्यांक निकाले। अब से शायद 9th और 10th में आपने देखा होगा निम्नलिखित के कितने शून्यांक है, ये निकालो, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, शून्यांक निकलेंगे हमेशा एक्स एक्सिस में लिखेंगे। किस में निकलेंगे, एक्स एक्सिस में। जैसे ये होता है हमारा ग्राफ, यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ के साइड जो एक्स माइनस का 1, माइनस का 2, -1, -2 और -3। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। जो शून्यांक निकलेंगे यानी कि जो रूट से निकलेंगे या जीरोज निकलेंगे, वो कहाँ निकलेंगे, इसी एक्स एक्सिस में। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लाई करेंगे। कोई भी वैल्यू निकालो आप शून्यांक, तो यहाँ से लेकर यहीं तक वो निकलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया, यही एग्जांपल है ना। तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, तो इसको ऐसे बनाना पहले, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो यानी जब एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी, जब एक्स को हमने इस समझ क्या, एक्स माइनस 2
ठीक है। अगर हम x की वैल्यू अगर हम क्या रखें 2 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम y को 0 जब हम क्या करेंगे x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है। तो अब x और y में यहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है x में कहाँ है, ये है x वाले में और ये है y वाले में। तो x में 2 कहाँ पे होगा, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर ये आएगा। और y में क्या है, x में 2 और y में 0, तो y में 0 तो यहीं पर रहेगा, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है। तो यानी कि 2,0 ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है y में 0,-2, तो 0 कहाँ रहेगा, यही रहेगा। -2 कहाँ रहेगा, नीचे को -1 -2 -3 +1 +2 +3। ठीक है। तो यानी कि -2 यहाँ रहेगा। तो इन दोनों को हमेशा मिलाएंगे तो ये क्या बन गया हमारा, एक सीधी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो हमेशा जो लीनियर की लाइन बनेगी हमेशा एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक लाइन। ठीक है। समझ में आया होगा आपके। अब आपको एक चीज और समझनी होगी, जो मैंने आपको लीनियर बताया था और क्वाड्रिलेटरल बताया था और एक बताया था क्यूबिक। अब इनमें जो होती है शून्यांकों की संख्या कितनी होती है करके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से रेखिक में कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि इसमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक। जीरो भी हो सकता है, यानी कि एक और जीरो हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का बनेगा, जो क्वाड्रिलेटरल का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे 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 बन जाता है। ठीक है। तो उसमें जो जो केवल हमें गिनना किसका होता है, एक्स एक्सेस का, यानी कि एक्स एक्सेस की लाइन को कितनी बार टच करेगा। अब जो हमेशा लीनियर का जो बनेगा ग्राफ बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बन सकता है, या 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 ऐसे बन सकता है। तो हमेशा एक्स एक्सिस की लाइन एक बार टच कर सकता है या नहीं कर सकता, दो बार कभी टच नहीं करेगा। ठीक है। तो यानी कि जो लीनियर की जो इसकी वैल्यू होगी ये 1,0 हो सकती है। वैसे ही अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है। चलो बनाकर दिखा देता हूं। तो क्वाड्रिलेटरल का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। जैसे माना ऐसे ग्राफ बन गया, यहाँ पर ग्राफ बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ बना तो एक्स एक्सिस की लाइन कितनी बार छू रहा है, एक बार, दो बार। तो मैक्सिमम दो बार छू सकता है, एक बार भी छू सकता है। अब एक बार कैसे छुएगा, माना केवल ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एक ही बार छू रहा है, तो यानी कि एक बार छू रहा है, तो ये कितना हो गया, एक बार छुआ। या फिर बाई चांस हम एक बार भी ना छुए, ऐसे छू दिया, यहाँ भी चलेगी। जो यहाँ पे ग्राफ जो बन गया सीधा बन ही नहीं सकता, ऐसे बनी है। तो यहाँ पर भी एक्स एक्स की लाइन छू नहीं रही है। तो यानी कि जब मेनली जो इसके जो शून्यांक निकलते हैं वो केवल एक्स एक्सेस की लाइन पर निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो ये होती है एक्स एक्सेस की लाइन। अगर वाई पर जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो 2,1,0 इसमें तीन चीजें निकल गई। ऐसे क्यूबिक क्या, और क्यूबिक का जो ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से बनता है, यानी कि क्यूबिक में 3 बार टच करता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो 1 2 और 3। तो यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम छू सकता है, 3 टाइम। दो भी हो सकता है। अब दो कैसे होगा, बाई चांस इसने ऐसे कर दिया, ये यही ग्राफ बना, यहाँ पे बना के देखता हूँ। ठीक है। ये ऐसे किया और ये ऐसे, तो एक यहाँ तक, ये यहीं तक रहा, ये यहीं तक रहा, मैंने ऐसे तो एक टाइम और दो टाइम, तो दो टाइम भी हो गया। अब बाई चांस कभी एक ही टाइम भी तो टच कर सकता है ये, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर केवल ऐसे आया, ऐसे, तो यहाँ पर केवल एक टाइम टच किया, तो यहाँ पर एक भी हो सकता, कभी जीरो होगा बाई चांस, इसमें बन गया पूरा, तो इसमें आया ही नहीं, तो इसमें नहीं बनेगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये आपको याद रखना है, जो लीनियर के लिए हमेशा 1,0 रहेगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा 2,1,0 रहेगा, और क्यूबिक के लिए 3,2,1,0 रहेगा। ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज भी कंप्लीट करवा दी। अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछेगा तो निम्नलिखित में से किसमें, अगर ये शून्यांकों की संख्या ग्राफ से पूछेगा, अगर आप क्वेश्चन करना चाहोगे तो इसकी प्रैक्टिस, तो आप एक काम करना, क्लास 10th की जो बुक है, 10th की बुक मुझे 2.1 एक्सरसाइज है, क्लास 10th के 2.1 एक्सरसाइज है, उसको करके देखना। ठीक है।
सबके पास बुक होगी, क्लास 10th की एक बुक खरीद लेना, ठीक है। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं ग्राफ में, ठीक है। पहला ये है, इसमें आप शून्यांकों की संख्या कौन बताएगा? आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके भी बताना, ठीक है। तो यानी कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है और ये कौन सा है? क्या रेखीय है, क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्यूबिक है? तो लीनियर की हमेशा सीधी लाइन होती है, तो यानी कि ये क्या हो गया? लीनियर की। लीनियर की हुई तो यानी कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? एक्स एक्सिस पर कहाँ टच है? कोई टच नहीं है, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 0। एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम 0 कर सकते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से। और उसके बाद फिर इसमें क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं, ये है। तो यहाँ पर कितने होंगे? 2। इसमें x बराबर 2। अगर हम यही इसमें देखते हैं क्यूबिक में, तो 1 2 3, x बराबर यहाँ 3। तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ करके, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद हम आगे की क्लास को अब देखते हैं। अब जो होता है क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसको आप याद रखना। अब इसमें जो फॉर्म कुछ फॉर्मूलेज हैं, कैसे हम इसके जो शून्यांक इसकी संख्या निकालते हैं, कैसे इनके रूट्स निकालते हैं, ये भी हम कवर करेंगे। पहले हम क्या क्या करते हैं, इसमें जो इसका एक पांच फॉर्मूले होते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। माना जो हमें इसके जो पॉइंट है वो अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। तो इसमें तो इसका फॉर्मूला पहला बनता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बनता है माइनस का बी अपॉन ए। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। और जो दूसरा बनता है अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू बनता है सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है। ये किसके लिए है? अगर क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल है तो, ठीक है। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा और मैं इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 4s स्क्वायर माइनस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल लिखा मैंने। इसमें से मैंने आपसे बोला जो वो उनकी वैल्यू निकाले, जो शून्यांक यानी कि जो रूट्स हैं वो रूट से कैसे निकालते हैं पहले वो भी हम देख लेते हैं। रूट से निकालने के लिए आपको क्या करना है? नॉर्मली जो आपका पहला टर्म a और जो c दिया है इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 4। 4 बन जा 4 हुआ, ठीक है। और फिर इस 4 को ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ या घटा के माइनस का 4 आना चाहिए, जो बीच की वैल्यू है b वो आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इस 4 को अगर 2 इंटू 2 करूं तो 4 आएगा, और इन दोनों को मैं ऐड करूं तब भी 4 आ जाएगा। चाहे हम 2 इंटू 2 करो तो 4 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तब भी 4 आ रहा है। यानी कि जो इसके जो वो हो सकते हैं वो 2 इंटू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे को देखते हैं। ये है 4x स्क्वायर माइनस, अब आना माइनस का 4x ही चाहिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। माइनस का 2x 2 आया था, 2 आया था, और ये माइनस का 2x है प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इस माइनस का 2x और माइनस का 2x को ऐड करूं तो माइनस का 4x इसके इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब इसमें से इन दोनों को एक साथ लेना है और इन दोनों को एक साथ। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, पहले में 2x से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस का 2x से कॉमन लिया, तो 2x से बचा। यहाँ फिर मैंने माइनस का खाली माइनस कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बचा 2x प्लस ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आपके ये दोनों जो रूट के जो दोनों ब्रैकेट के अंदर आ रहे दोनों सेम आने चाहिए। अगर जो ब्रैकेट के अंदर दोनों आपके सेम आ रहे तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो भी जो ब्रैकेट के अंदर जो उनको एक कोष्टक ब्रैकेट में बंद करो, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो, जैसे 2x और -1, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार इक्वल करके 0 देख लो, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये आपको सॉल्व करना आता होगा, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं करके। 2x अगर जो ये होता है ना 2x
-1 इक्वल टू 0, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। तो 2x बराबर, यहाँ माइनस यहाँ जाके प्लस हो गया, तो x बराबर 1/2, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 1/2 और 1/2 है ये, ठीक है। अब हम इनसे इनको चेक कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इनको चेक करते हैं कि क्या हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू क्या है, वो है 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या आई है, 1/2। जो हमारे रूट से निकलेंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है। तो हम इसका इस फॉर्मूले में रख के क्या हमारे इक्वल आता है नहीं आता है करके, क्लास 9th के एक्सरसाइज में है वो लोग भी कर सकते हैं, नहीं क्लास 9th और 10th दोनों में है, तो दोनों इसको कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, इस फॉर्मूले में रख के एक बार चेक करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब b क्या है, a क्या है। अब जो हमने इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर जो ये होगा a, जो ये होगा b, और ये होगा c। और b हमेशा याद रखना, अगर हमें माइनस होगा तो माइनस लेना। तो ये हमारा यहाँ से a बराबर है 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1। इस फॉर्मूले में रख के देखो, तो 1/2 हो गया 2/2 बराबर, ये कितना हो गया, माइनस का बी यानी कि माइनस का 4 तो यहाँ पर है ही, और ये -1 ये है तो माइनस, और ए की जगह कितना है 4, ठीक है। ये सामने 2 से 2 कटा 1 आया, माइनस माइनस प्लस बराबर 1, ये भी 1/1 बराबर 1 आ गया। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू 1 बराबर 1 आ रही है, तो यानी कि जो हमारे रूट से निकले हैं एकदम सही है। क्लास 9th या 10th में क्वेश्चन भी है 2.3, हाँ क्लास 10th में है 2.3 का वाला शायद है उसमें एक्सरसाइज, उसमें ये भी क्या है कि आप पहले ऐसे इसके रूट से निकालो, उसके बाद फिर इसको चेक करो। आप क्लास 10th के एक बार बुक देख लेना, उसके हिसाब से मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर एक फॉर्मूला है अल्फा बीटा, इसको भी हम करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब 1/2 इंटू 1/2 बराबर, अब सी अपॉन ए है, अब सी कितना है हमारा अभी निकाला था, सी बराबर 1 और ए बराबर 4, तो 1 इंटू 1, 1/4 बराबर 1/4, ये भी तो इक्वल आ गया है। तो यानी कि जो हमारे रूट से निकले वो एकदम सही निकले हैं, ठीक है। आपके पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, तो मैं आज इतना ही देखता हूँ, आज पहला दिन भी है मैथ की क्लास का, तो आप धीरे धीरे समझना। और उसके बाद मैं आपको ये टाइप्स ऑफ ये करा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और इसके एग्जांपल भी करा चुका हूँ, एक आध क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ठीक है। और कल की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम, और ये फिर एक क्लास में हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, इसको एक क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है, वन दरोगा के लिए। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अभी फिलहाल थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद फिर आने वाली क्लासेस में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।